ये वीडियो बिहार के पटना की है। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सड़कों पर दौड़ लगा रहे थे। दरअसल देश भर में कांग्रेस ने आज एक प्रोटेस्ट कॉल किया था। इससे पहले भी जब सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था तो देश भर में प्रदर्शन हुआ था। आज फिर से सोनिया गांधी राहुल गांधी पर शिकंजा कस रहा है। ईडी धारदार तरीके से उन पर पूछताछ कर रही है। ईडी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पहले भी ईडी का जो पनिशमेंट रेट है उस पर सवाल खड़े हुए हैं। तो क्या सरकार ईडी के जरिए विपक्षी दलों को फंसा रही है? एक बात तो है कि ये काम पहले से होता था। पहले सिर्फ दलित पिछड़े नेताओं की बारी आती थी, अब कुछ बड़े नेता भी फंस रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि ईडी को बनाया किसने था, ईडी को इतना धारदार किसने किया। 3 कांग्रेस के ब्राह्मण नेता, सिब्बल जो अब कांग्रेस में नहीं है, पी चिदम्बरम जो कांग्रेस में हैं, और प्रणब मुखर्जी जो अब इस दुनिया में नहीं है। साथ ही बताऊंगा आज कांग्रेस में एक बड़ी एंट्री हुई है। आज कांग्रेस में अनिल जयहिंद ने पदभार संभाल लिया। उनको ओबीसी का अध्यक्ष बनाया गया, ओबीसी सेल का। तो सोचिए, अनिल जयहिंद जो हैं वो जातिवाद के खिलाफ लड़ने वाले बड़े योद्धा हैं। अभी भी वो अपने ट्वीट में मनुवाद लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि मनुवाद के खिलाफ अब अंतिम जंग है। अनिल जयहिंद बीपी मंडल साहब के साथ काम कर चुके हैं, शरद यादव के साथ लंबा काम किया। सोशल जस्टिस को लेकर उनकी क्लियर समझ है और पूरे देश में संविधान सुरक्षा सम्मेलन भी उन्हीं की देन है। और उन्हीं के एडवाइस की वजह से कांग्रेस सोशल जस्टिस, जाति जनगणना संविधान पर आई और नतीजा 45 से 100 का आंकड़ा पार कर गए। तो कांग्रेस में अनिल जयहिंद की एंट्री हुई है। इसको पॉजिटिव माना जा रहा है क्योंकि जब से वो आए हैं तब से लगातार दलित पिछड़ों को पार्टी से जोड़ने का मौका दिया जा रहा है। आज फिर से राहुल गांधी ने गुजरात में कहा कि हम कांग्रेस के उन नेताओं को आगे बढ़ाएंगे जो जमीन से जुड़े हैं और साथ ही उन नेताओं पर नकेल कसेंगे जो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन है। कल तो एक लिस्ट जारी हो गई थी, आनंद शर्मा और यहां तक कि कांग्रेस के जो बड़े जनरल सेक्रेटरी हैं वेणुगोपाल, राजीव शुक्ला, ये सब के सब कौन लोग हैं जो कांग्रेस के टच में। इस तरह के कमेंट भी और लिस्ट भी लोग जारी कर रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज ईडी के खिलाफ कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया, लेकिन सबसे शानदार तस्वीरें बिहार से आई। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से हैं, मंजीत साहू, ये सब लोग सड़कों पर दौड़ते हुए दिखे। ये वीडियो देखिए। इस वीडियो से आज देश भर में कोहराम मचा हुआ है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जान फूंक गया है। ऐसा लग रहा है कि जब से राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है तब से, खासकर जाति जनगणना की वादे किए हैं और जब से उन्होंने सोशल जस्टिस को मुद्दा बनाया है, जाति जनगणना, और तेलंगाना में जाति जनगणना के आंकड़े हुए 50 नहीं 51% रिजर्वेशन कर्नाटक सरकार ओबीसी को देगी, तब से बीजेपी को सांप सूंघ गया है। अब ईडी की कार्रवाई तेज हो रही है। कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री भी सख्ते में है। हरियाणा में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस को मुसलमानों को 50% टिकट देना चाहिए, कांग्रेस को अध्यक्ष बनाना चाहिए। दरअसल कांग्रेस की कमजोर नस थी जिसको बीजेपी दबाती रहती थी। बीजेपी को पता था कि कांग्रेस में भी सवर्ण लीडरशिप है और पहले लोग मानते थे कि आरएसएस की मां जो है वो कांग्रेस है। जैसे ही अनिल जयहिंद, इस तस्वीर को देखिए, आज ही उन्होंने पदभार ग्रहण किया। ये ओबीसी के चेयरमैन बनाए गए हैं। कांग्रेस में अब कुछ मजबूत नेता हैं जो एससी एसटी ओबीसी की बात कर रहे हैं। खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके जो सलाहकार हैं गुरदीप सप्पल, वो भी सोशल जस्टिस के बड़े जानकार हैं। तो 1 नंबर पर खड़गे हैं, दूसरे नंबर पर अनिल जयहिंद आ गए। अनिल जयहिंद अभी भी उन्होंने ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कोई कंप्रोमाइजेज नहीं किए। उन्होंने लिखा कि मनुवाद के खिलाफ अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। उनको कांग्रेस का ओबीसी का चेयरमैन बनाया गया है। राहुल गांधी के दर्जनों कार्यक्रम, संविधान सुरक्षा सम्मेलन उन्होंने सफलतापूर्वक कराया है। बिहार में बैक टू बैक 2 कार्यक्रम कराया और कार्यक्रम कराने की खबर है। अनिल जयहिंद कांग्रेस के साथ तब जुड़े जब कांग्रेस 2024 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाली थी, उससे कुछ दिन पहले। उसके बाद राहुल गांधी ने संविधान पर बात करना शुरू किया, जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, 50% कैप हटाने की बात कही और नतीजा आपके सामने है।
45 से वो 100 पर पहुंच गए। यही बीजेपी को अब खटक रहा है। अब बीजेपी की नस कांग्रेस ने दबा दी है। बीजेपी को लगता है कि जाति जनगणना पर वो फंस गए हैं, एससी एसटी ओबीसी की वो बात कर नहीं रहे हैं। लगातार भले उन्होंने दिखाने के लिए एससी एसटी ओबीसी के मुख्यमंत्री कुछ बनाए हैं, लेकिन जिस तरह से कॉलेज यूनिवर्सिटी में नौकरियां खत्म हो रही है, रेलवे, बैंक, एससी एसटी ओबीसी को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में नौकरियां नहीं मिल रही है, जुडिशियल कमीशन वो चेंज नहीं कर पाए, तो कब तक वो हिंदू मुस्लिम पर वोट लेते रहेंगे। एससी एसटी ओबीसी और किसान हिंदू, जाट, पटेल, मराठा, गुर्जर सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मांग झेल रहे हैं। उनके पास कोई प्लान बी नहीं है, इसी वजह से वो नाराज हो रहे हैं। और अनिल जैन जिन्होंने बीपी मंडल के साथ से लेकर अब तक काम कर रहे हैं, उनकी सामाजिक समझ, राजनीतिक समझ शानदार है। और जिस तरह से दिलीप मंडल को बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया था, अब अनिल जैन कांग्रेस के पाले में, और दोनों सोशल जस्टिस के बड़े रणनीतिकार हैं। सोशल जस्टिस को लेकर बड़ी प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। और इसी का नतीजा है कि अनिल जैन से राहुल गांधी का अटैचमेंट बढ़ गया है, पार्टी में बड़े फैसले हो रहे हैं। और इसी की वजह से बिहार में सवर्ण जो अध्यक्ष थे उनको हटाया गया, एससी समाज के अध्यक्ष बनाए गए हैं। राजेश लिलौटिया मजबूत नेता है, एससी डिपार्टमेंट के चेयरमैन है। इससे पहले जो है थे वो नागपुर से जो विधायक हैं, पूर्व में महाराष्ट्र के मंत्री रहे हैं, वो भी एससी डिपार्टमेंट देखते थे। इसीलिए बिहार में खड़गे साहब का एक खड़गे साहब की बड़ी रैली हो रही है बक्सर में, जो कि एससी डिपार्टमेंट कर रहा है। तो ये बड़े बदलाव कांग्रेस में दिख रहे हैं और इसका असर ग्रामीण इलाकों में जमीन पर भी दिख रहा है। और जैसे ही, क्योंकि बीच में बीएसपी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दे दिया, वो सबको जोड़ के चल रहे थे, जबकि सच्चाई ये थी कि 2006 में दलित पिछड़े बाबू सिंह कुशवाहा हो या नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो या वर्मा हो, इन तमाम लोगों की वजह से सरकार बनी थी। लेकिन परसेप्शन मीडिया ने फैला दिया कि ये सरकार सोशल इंजीनियरिंग और सवर्णों के वोट से, खासकर ब्राह्मण समाज के वोट से बनी है, जबकि वो एक सगुफा था। ठीक वैसे ही जैसे प्रशांत किशोर जो हैं वो बड़े आइडियोलॉजिकल हैं, वो पार्टी जिताते हैं, बिहार में उनकी रैली में 5000 लोग नहीं आते हैं, तो उनको भी जिस तरह से मीडिया में जो लोग हैं जिनको मीडिया प्रचार प्रसार करती है वो जमीन पर फिसड्डी साबित होते हैं। ये बात तो अब तय हो चुका है और तमाम विपक्षी दल मान चुके हैं। तो कांग्रेस के साथ भी यही हो रहा है। कांग्रेस को लग गया है कि अब उनको वोट एससी एसटी ओबीसी के लोग ही दिला सकते हैं, इसलिए अनिल जैन उनके बड़े प्लानर बन गए हैं। वो बड़ा प्लान बना रहे हैं, उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तेलंगाना के जाति जनगणना के आंकड़े जारी करवाए गए, ओबीसी का रिजर्वेशन 40% 41% किया गया, कर्नाटक में ओबीसी रिजर्वेशन 51% किया गया। और आज देश भर में ईडी के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है। बिहार में प्रदेश अध्यक्ष दलित समाज से हैं और एससी डिपार्टमेंट की बड़ी बैठक राजेश लिलौटिया और खड़गे साहब के नेतृत्व में हो रहा है। तो एक बड़ा बदलाव है कांग्रेस में जो देखने को मिल रहा है और इसीलिए बीजेपी की बेचैनी बढ़ रही है। और बीजेपी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस को प्रो मुस्लिम राजनीतिक नेता घोषित किया जाए, जबकि सोचिए AK एंटनी ने इस तरह की रिपोर्ट दी थी जिसके बाद कांग्रेस को नुकसान हुआ था। तो धीरे धीरे सवर्ण लीडरशिप जो है कांग्रेस में उसको दरकिनार किया जा रहा है और दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यक, आदिवासियों को जोड़ने की मुहिम चलाई जा रही है, चाहे वो उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो। तो राहुल गांधी नए तरीके से राजनीति कर रहे हैं, अनिल जैन इसमें उनके बड़े करीबी लोगों में से हैं और कांग्रेस बड़े बदलाव से गुजर रही है। कांग्रेस अपनी पार्टी में भी 50% सीट रिजर्व करने जा रही है और रिजर्वेशन जाति जनगणना की मांग कर रही है। अनिल जैन के आने की बाद से ये बड़ा बदलाव हुआ है और उसका नतीजा भी आज दिखा। बिहार में, मध्य प्रदेश में, दिल्ली में उनके ओबीसी के अध्यक्ष हैं, वो सड़कों पर घसीटे गए। बिहार में, मध्य प्रदेश, सचिन पायलट को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, वो आज इसके खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं। तो कांग्रेस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर रही है। आज राहुल गांधी ने फिर कहा गुजरात में कि किस तरह से जो बीजेपी के लोग हैं, करीबी लोग हैं, उनको धीरे धीरे साइड किया जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कांग्रेस में बीजेपी का स्लीपर सेल कौन कौन है। लेकिन अनिल जैन के जाने के बाद और बिहार में जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष बदला गया है, जिस तरह से खड़गे साहब एससी डिपार्टमेंट के कार्यक्रम में आ रहे हैं, इससे तो साफ है कि जो एससी एसटी ओबीसी लीडरशिप है कांग्रेस में उसको मजबूती मिल रही है और उनको तवज्जो दी जा रही है। और बात अखिलेश यादव ने, ये वीडियो सुनिए। पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, हेगार्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई तो मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफिस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। वो उड़ीसा में थे, उन्होंने कहा कि ईडी को तो कांग्रेस ने ही बनाया था, लेकिन उन्होंने पूरी बात नहीं कही। वो पूरी बात मैं पूरी कर देता हूं। ईडी को 3 ब्राह्मण समाज के नेताओं ने इतना नाखूनदार बनाया था। कपिल सिब्बल, जो अब अखिलेश यादव के सांसद हैं, उस समय के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, जो बाद में महामहिम राष्ट्रपति भी बने और अब वो दुनिया में नहीं है, और पी चिदम्बरम, जो अभी भी बने हुए हैं। तो इन तमाम लोगों ने, सोचिए, राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि SC ST OBC से उनकी पार्टी कट गई थी, इस वजह से उनको बहुत नुकसान हुआ। मैं फिर बता रहा हूं, UPA 2-1 में अर्जुन सिंह ने OBC को रिजर्वेशन इंप्लीमेंट किया था कॉलेज यूनिवर्सिटी में, कांग्रेस को इसका फायदा मिला था। एक बार फिर से कांग्रेस SC ST OBC के मोर्चे पर खुलकर सामने आ रही है, किसान अल्पसंख्यकों की बात कर रही है, और यह आज सड़कों पर भी दिखा, और इसीलिए कांग्रेस के प्रोटेस्ट में अब जान आने लगा है। इसीलिए एक बार कहा था, राजेंद्र प्रसाद सिंह कहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस या सवर्ण लीडरशिप वाली जो पार्टी होती है वो पैसे वाली पार्टी थी, जनाधार नहीं है। राहुल गांधी को बात पता चल चुका, और अनिल जय हिंद के माध्यम से, अनिल जय हिंद ने OBC चेयरमैन का मोर्चा संभाला है, संविधान सुरक्षा सम्मेलन चल रहा है, और लगातार SC ST OBC किसान अल्पसंख्यकों को जोड़ने की बड़ी कवायद चल रही है, और उसका असर अब रोड पर भी चला। कांग्रेस का आज सबसे मैसिव प्रोटेस्ट था, और दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जुड़ रहे हैं, और वो प्रदर्शनों में भी दिखा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।